Why is someone not doing something about this? Why are girls being pushed out of school, being married as child brides? Why are women facing the stereotypes just because of the gender they were born with? Why are animals facing cruelty? Why are children at the front line of wars? Questions like these pierce my mind. They occupy me 24/7 as a 10-year-old child. How many of you have a to-do list right now? Somewhere on your phone, on your desk, or even scribbled on a random piece of paper. Well, my dad uses this. My mom literally scribbles her to-do list. And this is how I do it. नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं गुरुग्राम में फ़िलहाल टेडेक्स ग्रीनफील्ड यूथ चल रहा है और अभी तमाम युवा वक्ता जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। आइडिया चेंज एवरीथिंग, इस पर बात हो रही है, चर्चा चल रही है आज, और हमारे साथ जो वक्ता हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अपनी बात को बड़ी प्रखरता से यहाँ रख रहे हैं। तो आप समझ लें, आज टेडेक्स के मंच पर आद्या मिश्रा पहुँची हैं, इंडियन आइडल फेम। आद्या, कैसा रहा आज पढ़ा? बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत एक्साइटेड नर्वस सब एक साथ थी, बट आई होप अच्छा क्या है। आज गाने वालों में भी हैं और बोलने वालों में भी हैं। यस, गाने वाले में भी एंड बोलने वाले में भी। तो वक्ता हैं, ये पहली बार मुझे पता चल रहा है, क्या बोलने जा रही हैं आज? तो मैं बात करूँगी, मैं मतलब जो मैंने अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से, इंडियन आइडल से भी सीखा है, तो इट्स बेसिकली जो हमारी जनरेशन है जेन ज़ी, पर्पस ऑफ लाइफ, और जो जेन ज़ीज़ के पेरेंट्स हैं, तो मैं तीनों चीज़ों को एड्रेस करूँगी अपने स्पीच में। एंड इट्स बेसिकली अबाउट आप एक पर्पस बनाओ और उसके पीछे आप लग जाओ। और पेरेंट्स का भी इसमें ये रोल है कि मतलब पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है, वो अपने बच्चे को समझाना, सब काम पेरेंट्स का ही है ताकि वो अपने पर्पस पे स्टिक रहे। तो मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। आद्या, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुष्का, आज बड़ी स्पीच थी यहाँ। Yes, I was a TEDx speaker here today, and I spoke about how we can create our own blueprint for change. So how can an ordinary person make a positive difference in their society? कहाँ से आए हैं अनुष्का? I've come from New York City. न्यूयॉर्क सिटी से। क्या करती हैं वहाँ? I am one of the youngest advisors to the UN, and also one of the youngest to the World Bank from India. Oh, good. अभी क्या कहना चाहेंगे इंडिया के ये जो दर्शक हैं, इनको क्या बोलना चाहेंगे? I'd say that every one of you has the impact and the power to make a difference in someone's lives. It doesn't matter where you come from, what your age is, what your background is. You can all still make a difference. It just matters where you start, when you start, and it also matters if you believe in yourself. So I think I believed in myself, and now I'm able to impact other people's lives. So if you do too, and if you watch my TED Talk, I've laid out an entire blueprint on how to become a change maker. So if you watch it, you can truly make a difference. थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश सखिया, सूरत से आए हैं, बात करेंगे उनसे। सखिया जी, कैसा रहा कार्यक्रम? अरे बहुत अच्छा रहा। मेरा जो आज मेन जो मकसद है, मैं बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, हेल्दी स्किन फॉर ऑल, जो मेरा जो आज का जो टॉपिक था, क्योंकि आप देखो 17,000 डर्मेटोलॉजिस्ट है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हर एक 80,000 के बीच में सिर्फ एक ही क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, और वो वेस्टर्न कंट्री में 2,000 के बीच में एक है, तो 40 टाइम्स लेस डर्मेटोलॉजिस्ट इंडिया में। तो हमने जो मिशन बनाया कि भाई टायर 1, टायर 2 सिटी में ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट है, टायर 3 जो हमारा एक्चुअल इंडिया है जहाँ 70% पॉपुलेशन है, वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट है ही नहीं। तो हम एक AI बेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की मदद से हम ऐसी क्लिनिक बनाएंगे। हिंदुस्तान में लोग रील देख देख के ही अपनी त्वचा को ठीक करने में लगे रहते हैं। यस, क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से और होम केयर से ऑन द क्वार्टर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एलर्जी एक का स्किन का जो सॉल्यूशन है दूसरे के लिए तकलीफ भी हो सकता है ना। उसने ये ट्रीटमेंट लिया, उससे ये फ़ायदा हुआ और ख़ुद ने स्टार्ट किया, तो रिएक्शन से लेके हमारे पास डेली 5-6 पेशेंट ऐसे ही होम केयर और केमिस्ट रिकमेंडेड है, फ्रेंड रिकमेंडेड है, सेलिब्रिटी एंडोर्स वाली ट्रीटमेंट लेके जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वो हमारे पास आते हैं। वो हमने वो एरिया आइडेंटिफाई किया, और तो हमारा जस्ट स्किन क्लिनिक के नाम से हम सिर्फ टायर 1, टायर 2 सिटी के जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ हम पूरे इंडिया में 20,000 क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ये रूरल एरिया को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि भाई सब फैसिलिटी अर्बन गाइस को क्यों है, अर्बन
पेशेंट को किया है। रूरल पेशेंट का क्या प्रॉब्लम, ना गवर्नमेंट जा रही है, ना PHC CSC में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना प्राइवेट डॉक्टर कहीं जा रहा है, तो फिर वो लोगों के लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन। तो एडवांस टेक्नोलॉजी से हम पूरे इंडिया में ओनली टायर 3 सिटी में हम क्लिनिक करने जा रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये कि हेल्दी स्किन फॉर ऑल इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस। तो वैसे कोई टिप्स देना चाहेंगे आप लोग? यह स्किन अच्छी रखने के लिए आपको 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेनेटिक आप बदल नहीं सकते, बराबर जीन्स में आया है, फादर मदर आप बदल नहीं सकते। आप जो चेंज करें सबसे पहले आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पेट में जो डालते हैं वही स्किन पे आएगा ना। आप डालेंगे ज़मीन में कुछ और ग्रो कुछ होगा, वो तो होगा ही नहीं। तो डाइट में जो जंक फूड अभी जो बढ़ गए ना, स्किन प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और मेनली टीनेजर जो होता है वो हफ्ते में 5 दिन जंक फूड खाते हैं, तो वो बहुत एनीथिंग एक्सेस पॉइजन है। तो मेनली जो फूड होता है इसमें प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, बैलेंस में होना चाहिए 30% और 10% में आपको मिनरल्स, आयरन, विटामिन होना चाहिए। 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो आपको फिर लास्ट में बेड में आराम करना पड़ेगा। तो अभी से अगर लंबे से जो लाइफ कितनी है वो आपके हाथ में नहीं है, पर कितना जीना है वो आपके हाथ में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। तो सबसे एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है, डी स्ट्रेस है, और सबसे जो आप जो करते हैं ट्रीटमेंट वो डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड से, इसकी एडवाइस से। हर रील ये बता रही होती है कि इसे लगा लो तो आपकी काया जो है वो कोरियन जैसी हो जाएगी। नहीं, काया कोरियन जैसी नहीं, पर पॉकेट वेस्ट इंडीज जैसा हो जाएगा, खाली हो जाए, समझ गए ना जी। वो काट देना, ठीक है। आपकी स्किन तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा ओवर द काउंटर पर आपकी स्किन का डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट कभी आप सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, कोई भी इवन केमिस्ट से, पार्लर से भी कोई रिकमेंड करे तो आपकी जो प्रीशियस स्किन है, हम हमारी गाड़ी में अगर डीजल गाड़ी है तो कभी पेट्रोल नहीं डालते हैं, पर वो निर्जीव चीज़ है, हम कितना ध्यान रखते हैं, परंतु हम हमारा खुद का जो स्किन होता है हम चाहे कुछ भी अंदर डालते रहते हैं, तो वो अब कभी ना कभी रिपेयरिंग तो आएगा, वो फिर हमें काफ़ी रुपया दे के जाता है। अगर हमसे दूर रहना है, अगर हमसे पैसा नहीं देना है तो आपको इतना ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। कहाँ से आए हैं गुनीशा? मैं तंजानिया से आई हूँ, अफ्रीका, तंजानिया। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। तो आज स्पीकर थे आप यहाँ, यस। क्या टॉपिक क्या रहा आपका? मेरा टॉपिक था कैन क्रिएटिविटी सेव द वर्ल्ड। तो क्या कुछ बताएं इसके बारे में, थोड़ा सा बताएं हमारे ओके, सो बेसिकली मेरा टॉपिक इट्स ऑल अबाउट कि क्रिएटिविटी आप कैसे यूज़ कर सकते हो सही तरीके में, लाइक दुनिया को बचाने के लिए। तो इट्स लाइक आप जैसे प्लास्टिक बॉटल मोस्टली डिकम्पोज होती है सॉइल में, और उससे बहुत हार्म होता है हमारे प्लैनेट को। तो जैसे प्लास्टिक बॉटल को आप क्रिएटिविटी यूज़ करके आप उसे कुछ नया ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे वेज हो गया, आप वेज बना सकते हो उससे। ओके, तो वो सब आपने बताया। यस। तो अच्छा लगता है इतने सारे लोगों, डर नहीं लगता है लोगों के सामने बोलने में? नहीं, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 years, सो लाइक हो गया। मज़ा आता है। गुड, थैंक यू। जैनल अली जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे, दिल्ली से ही हैं। ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, वेजले। बिल्कुल सर, yes sir. Wesley is a such a platform where you get like non-veg feed in veg. We belongs to all the like soya products. We develop the soya product, we innovate the soya product as per the society's requirement for new generation health purpose, right? And simultaneously we just innovate the product like soya seek kebab, soya sami kebab, soya veg chicken, vegan scrambled egg, जिसको आप हिंदी में शाकाहारी अंडा बोल सकते हैं, and like soya tofu, इस तरह के various products we are launching and we have a very good response. Because ऐसी सोच क्यों पैदा हो रही है कि हमें अंडा नहीं खाना चाहते हम, लेकिन हम वेज अंडा खाना चाहते हैं, ऐसी क्यों सोच पैदा हो रही है? बेसिकली सोसाइटी में देखा जाता है कि वेजिटेरियंस लोगों के लिए बहुत मिनिमम ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि नॉन वेज का अलग अलग बहुत ऑप्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं गैपिंग रह जाते हैं, राइट? बिकॉज ईटिंग हैबिट जो है मोस्ट इमोशनल जो पार्ट होता है ह्यूमन बींग्स का, ईटिंग हैबिट्स होते हैं। तो उस ईटिंग हैबिट को हम मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेज वाला पीपल क्या करें? दैट्स रीजन्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ए ब्रिज सो दैट जो नॉन वेज पीपल्स है उनके साइमल्टेनियसली वेज पीपल भी मतलब आ सकते हैं. And secondly, soybean itself is a highly protein oriented. Even you can get the high protein oriented products and without sacrifice the non-veg. Even जो non-veg people वगैरह भी है, they would like to sacrifice, they would like to give up the non-veg, but only reasons of the taste.
they cannot live up to things. That is the only reasons we are innovate the product with soya, like soya sikh kebab, soya sami kebab. This type of the product we are launching the market. बहुत बहुत धन्यवाद. And especially I would like to give the thanks to Priyanka Banerjee ma'am for giving us such opportunities, and it's a very good platform for skill development, where skill like you can get the global flavors, and for new generations, for just upcoming children, it's a good platform, I think so. Thanks for Priyanka ma'am. थैंक यू. कहाँ से आए जेरार्ड आप? From Indonesia, but I'm actually born in India. ओके. तो इंडोनेशिया में क्या करते हैं आप? I go to school, do my schoolwork, and I also practice for TED when I come here. So ओके. then I do it. कौन सी क्लास में हैं? 5th, कौन से शहर में रहते हैं इंडोनेशिया में? Jakarta. जकार्ता रहते हैं. तो कौन सा स्कूल है वहाँ? GMIS International School. ओके. अच्छा लगा यहाँ आके? Yeah. टेडेक्स में पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा. एंजॉय किया आपने? हाँ जी. तो आज क्या बोला है आपने? मैंने अपनी स्टॉक के बारे में बोला, उसका नाम है मेडिटेशन. और जैसे टॉक में मैंने बोला कि मेडिटेशन ने कैसे मेरी लाइफ को बदला है. ओके. वो आपने आज यहाँ मंच पर बताया. हाँ. थैंक यू वेरी मच. हाँ. अर्श, क्या बोला है आज आपने यहाँ? स्पीकर हैं आज आप यहाँ टेडेक्स में. मैंने बोला, मेरा टॉपिक था हाउ स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस. ओह गुड. तो क्या क्या बताया आपने आज यहाँ? मैंने बोला व्हाई स्मॉल इज सो इफेक्टिव, और मैंने एक एग्जांपल दिया. वो एक टेनिस का प्लेयर नाम है, वो नाम है नोवाक जोकोविच. अच्छा, उनके बारे में बताया आपने. हाँ. ओके. क्या कहाँ से आए हैं आप? दुबई से. दुबई से. कौन सी क्लास में हैं? इंडिया में 3rd में हूँ, दुबई में 4th. अच्छा, इंडिया में भी पढ़ते हैं आप, दुबई में भी पढ़ते हैं? नहीं, मैं बस दुबई में पढ़ता हूँ. बजाय मैंने वो इंडिया के बदले में ये इंडिया का करिकुलम मैं 3rd हूँ, बट दुबई के करिकुलम मैं 4th हूँ. ओके गुड. तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं दुबई में? दुबई में शेफील्ड प्राइवेट स्कूल. ओके. अभी ठीक लगा यहाँ के? हाँ. अच्छा परफॉर्म किया है क्या? हाँ. गुड. थैंक यू. तो फरीदाबाद हमारे साथ हैं संवेदना, और संवेदना की अभी यहाँ इसी कार्यक्रम में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, लॉन्च हुई है उनकी ये किताब जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन. जी. दिस इज़ अ जर्नल. जर्नल. ओके. तो क्या क्या लिख रही हैं इस जर्नल में संवेदना में? ये जर्नल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की हैबिट्स में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उनको एनवायरनमेंट के लिए एनकरेज करना चाहते हैं, और उनको डेली रूटीन में जो उसमें अपडेट करना चाहते हैं. तो बड़ी मेहनत हुई है इसको लिखने में? जी जी. ये प्रियंका बहल मैम हैं, उनके साथ मैंने उनके कोलैबोरेशन में इसको तैयार किया है. शी सजेस्टेड मी कि आप इसमें इस तरह की आइडियाज़ दीजिए कि जो एनवायरनमेंट को लेकर और अपना सेल्फ स्टडीज़ को लेकर, सेल्फ अवेयरनेस को लेकर लोग इस पर काम कर सकें और उसको नोट डाउन कर सकें. नोट डाउन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखा दें एक बार. ये जर्नल है जो आज पब्लिश हुआ है यहाँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. तो पहली बार आपने कुछ या किताब? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. तो दूसरी किताब की तैयारी है? इसके बाद जो दूसरी किताब है उसमें मेरा मेन एडवोकेसी रहेगी एनवायरनमेंट को लेकर, और जो एनसीआर में इतना चैलेंजिंग इश्यूज आ रहे हैं, सिचुएशन हो रही है पर्यावरण से संबंधित, उसको लेकर काफ़ी कुछ है अभी रफ नोट्स में. बहुत जल्दी उसको मैं पब्लिश करूँगी. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ हैं गौरव सिंह, और दिल्ली से हैं, बात करेंगे उनसे. गौरव जी, कैसा रहा आज ये कार्यक्रम? टुडे टेडेक्स इवेंट बहुत बढ़िया रहा. इसमें वी आर सारे यूथ अक्रॉस ऑल एजेस आर प्रेजेंटिंग एंड आर टॉकिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स, फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू डाइवर्सिटी टू वुमेन एम्पावरमेंट. आई स्पोक ऑन टीचिंग, तो बहुत बढ़िया रहा. हाउ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, स्टूडेंट्स क्लासरूम में उनको कैसे इंगेज किया जा सकता है. अब जो है इनको कहते हैं जनरेशन बीटा और जनरेशन अल्फ़ा, जो अब क्लासरूम में आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, तो वो वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे मिलेनियम्स और जनरेशन एक्स और जनरेशन जी पढ़ रहे थे. तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो बदल ही रहा है. बट पढ़ाते हैं आप? हाँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ. मैं पढ़ाता हूँ, कनाडा में भी पढ़ाता हूँ और इंडिया में भी पढ़ाता हूँ. एंड वी ऑल्सो रन स्कूल्स, श्री राम ग्लोबल स्कूल गुड़गांव का. वी मैनेज दैट ग्रुप. ओके. हाँ जी. गुड. तो ठीक रहा आज का ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया.
बहुत बढ़िया। क्या स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे? कुछ खास जो इसके बारे में आप कहना चाहें? सो रिगार्डिंग टीचिंग, जो कि मेरा टॉपिक रहा कि हाउ टू मेक क्लासरूम मोर इंगेजिंग, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स फॉल अस्लीप ड्यूरिंग द क्लास, एंड मोस्टली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो कि मेथड अडॉप्टेड है, इट्स वन साइज़ फिट ऑल, कि मतलब एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, राइट, औरों की तरीके से अडेप्ट या चेंज नहीं कर रहे। सब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है क्योंकि नई चीज़ें आ रही है, बट पढ़ाने का जो स्टाइल है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। आप सोशल मीडिया में देखो, सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आज की डेट में पढ़ा ही रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि और भी बहुत कंटेंट है, बट एजुकेशनल कंटेंट भी बहुत अच्छा है जो कि क्रिएट होता जा रहा है। पॉडकास्टिंग है, कॉन्वर्सेशनल कंटेंट है, रिटन कंटेंट तो है ही। तो ये इंस्टीट्यूशंस में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, राइट, द वे वी आर टीचिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। स्नेहा जी बहुत अच्छा गा रही हैं आप। थैंक यू सो थोड़ा सा गा के सुना दें हमारे मंच पर। ओके, ठीक है, कोई भी? जी। ओके। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के यहाँ। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के यहाँ। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा वक्त यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से यही कहीं फासले हैं। पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के यहाँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अनवी? UKG। यूकेजी। तो आप भी स्पीकर थे आज यहाँ? हाँ। क्या बोला अनवी ने? टॉपिक वर्क इज द क्रिएटिविटी राव सुपर पावर। छोटे छोटे बच्चे आप समझें इस उम्र से शुरू करते हैं बोलना, और वो जो स्टेज का कॉन्फिडेंस है, बोलने का, सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, वो यहीं से पैदा होता है। आयरा, आज क्या बोला आपने? मैंने एनिमल्स के बारे में बोला। कौन कौन से एनिमल के बारे में बोला? कैट, डॉग, रैबिट और बहुत सारे। आपसे ज़्यादा बड़ी आपकी ट्रॉफी है आज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1B। 1B। कौन से स्कूल में? सन सिटी वर्ल्ड स्कूल। कौन से शहर में? गुड़गांव सेक्टर 54। गुरुग्राम से हैं। तो अभी आज जो भाषण दिया आपने, अच्छा लगा बोलना? हाँ। इतने सारे लोग थे, डर नहीं लगा? नहीं लगा मुझे, बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल नहीं लगा। भूल तो नहीं गए थे? नहीं भूली थी मैं। नहीं भूली। थैंक यू। सिया, तो अभी आपने परफॉर्म किया यहाँ, तो Yes. क्या क्या डांस था आपका? कथक। कथक। ओके। गाना कौन सा था? One was that Amitabh Bachchan has speak some words about India, and second one was motivational words that. ओके, बड़ा अच्छा था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो कब से कर रही हैं कथक? 3 years. I started in 2022. Now till now. 3 साल से। तो बहुत सारे स्टेजेस पर आपने परफॉर्म किया है। Yeah. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Thank you. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? Now 4th. Now I will go in 5th. 5th में। ओके। कौन से स्कूल में हैं? Narayana E-Techno School, Bhayandar, Mumbai. मुंबई से आए हैं आप। ओके, थैंक यू। क्या नाम आपका? सुकृति खुराना। सुकृति, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3A. 3rd A। कौन सा स्कूल है? DPS 19 फरीदाबाद। TPS 19 फरीदाबाद। ओके। तो अभी आज बुक का लॉन्च है, क्या है इस किताब में? एनवायरमेंटल स्टोरीज। एनवायरमेंटल स्टोरीज है। कौन कौन सी कहानियाँ?
written. What's the name of your book? Tell about your book. Joining Wings and Roots. ओके गुड। तो कैसे लगा आपको किताब लिखनी चाहिए, क्यों लगा आपको किताब लिखनी चाहिए? Because the environment is so dirty. इसलिए आपको लगा कि एक बुक आनी चाहिए इस पर, और फरीदाबाद तो वैसे भी ज़्यादा गंदा है। लगता है आपको? Yes. कैसे लगता है फरीदाबाद गंदा है? तो क्या बोलिए आज नव्या आप? मैं आज एक स्पीच बोलने गई थी। उस स्पीच में क्या था कि जो भी आपको किसी को अंदर से जज नहीं करना चाहिए, बाहर से किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमेशा अंदर से जज करना चाहिए। अंदर से जज करना चाहिए। तो कैसे लगता है आपको अंदर से जज करना चाहिए? बाहर से देखने पर लग जाता है लोग खराब हैं तो खराब हैं। मैटर करता है कि लोग एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हैं, उनके थॉट क्या उनके थॉट के अंदर है, उनके फीलिंग्स के अंदर क्या है, उनकी फीलिंग्स के अंदर क्या है। ओके, थैंक यू। आज टेडेक्स का बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंच है जहां बोलने का मौका मिला। तो क्या बोला आज आपने? आज मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बोला, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है और ये हमारे देश में कितना बड़ा चल रहा है, उस सब के बारे में मैंने बोला। तो कैसा लगता है, कई सालों से आप इस मंच से जुड़े हैं? हाँ, मैं कई सालों से जुड़ी हूँ। अब लगभग 2 साल हो चुके हैं कि मैं प्रियंका मैम के साथ हूँ। तो ठीक लगता है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। स्टेज का कुछ कॉन्फिडेंस आया है? हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया जब से मैंने ज्वाइन करा है और अब तक। सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने बोलना होता है। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी, और जब मैंने पहले भी स्पीच दे रखी है तो वहाँ भी बहुत लोग होते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th ग्रेड, 9th स्टैंडर्ड में। कौन से स्कूल में? मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 89, फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद। थैंक यू। थैंक यू। कृषभ, तो अभी आज कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा था और मज़ा भी आया करने में। मतलब स्टार्टिंग में नर्वसनेस थी, जब स्टेज पे गया वो थोड़ा मतलब कम्प्लीटली। तो टेडेक्स के साथ कितने समय से जुड़े हैं? मतलब टेडेक्स के से मैंने अभी तक 2 टेड किए हैं। एक टेडेड था, ये फर्स्ट टेडेक्स था मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। कौन से स्कूल में? MDIS फरीदाबाद सेक्टर 87। आज क्या टॉपिक था जिस पर आपने अपनी बात रखी? मेरा जो टॉपिक था स्पोर्ट्स कैसे आप बंदे का माइंडसेट चेंज कर सकता है, उस पर था। तो कैसे कर सकता है? अगर एक बंदा है उसे स्पोर्ट्स खेलना है तो उसके पेरेंट्स को भी उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब उसको भी अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करेगा और उसे ये चीज़ सीखनी भी पड़ेगी उसे कैसे करना है। अगर आप एक गेम हार गए तो उस पर स्टिक नहीं रहना, अगले गेम पे रहना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ उस पर। तो जो खेल भावना है वो बढ़े, इसके लिए आपने बात रखी। कैसे अपने आप को अगले लक्ष्य के लिए, अगले एम के लिए आपको झोंक देना है, अगली लड़ाई के लिए तैयार करना है, वो बात है। हाँ, तो ठीक लगता है यहाँ टेडेक्स के साथ जुड़कर? हाँ, बिल्कुल, कम्प्लीटली। थैंक यू। आदिश, कौन सी क्लास में है अभी आप? अभी तो मैं 8th में हूँ, अभी 9th में जाऊँगा। कौन से स्कूल में है? APJ स्कूल नोएडा। कैसा रहा आज यहाँ ये सेशन, टेडेक्स का ये प्लेटफॉर्म जो था? क्या बोला आपने आज? I spoke on imperfection, कि how do we have to embrace imperfection in today's era, because it's very important. And secondly, I feel that all the talks were very good and all the speakers performed very well. थैंक यू। वृंदा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में। हाँ। कौन से स्कूल में? DPS KPV। कौन से? नोएडा। नोएडा। अभी आज क्या किया है? आज स्पीच थी? हाँ, स्पीच थी। क्या बोला, कौन सा टॉपिक था? ह्यूमन कनेक्शंस। और ह्यूमन्स कनेक्शन में मैं सोचती हूँ कि many of the parents nowadays don't give time to their children. They give mobiles and phones to their children. That's why they are not they're feeling disconnected and bored. And sometimes I also feel that my parents should also play with me. Sometimes when my father and my mother are just sitting in their laptop and watching it, you say them to play with me, but then they play with me. I want everyone to play with me. Everyone to stay connected with each other. तो अभी जो समय है वो समय बजाय मानव को देने के लोग गैजेट्स को दे रहे हैं, इसलिए दिक्कत पैदा हो गई है। हाँ। ओके, यस। गुड। अच्छा लगा आज बोलकर?
बहुत अच्छा। कितने सालों से स्टेज पर बोल रही हैं? TEDx से कब से जुड़ी हैं? TEDx तो फर्स्ट टाइम है ये मेरा। फर्स्ट टाइम। और स्टेज पर कब से जा रही हैं? स्टेज पे 2 इयर्स पहले तक। 2 साल से तैयारी चल रही है। हाँ अच्छा लगता है इतने सैकड़ों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने बोलना? हाँ बहुत अच्छा। मज़ा आता है। थैंक यू। लिविक, क्या बोला है आज आपने यहाँ? स्पीकर हैं आज आप यहाँ, TEDx में स्पीकर हैं। क्या बोला है आज आपने? मैंने वो उसके बारे में बोला कि हार्ड वर्क क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी है, और लाइक हमें कैसे करना चाहिए वो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th में हूँ। कौन से स्कूल में? शिवनाथ स्कूल। शिवनाथ, फरीदाबाद। यस। तो ठीक रहा? हाँ जी। अच्छा लगा है लोगों को? हाँ। सब नेता बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, सब कहते हैं, फिर क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो इट इज़ रिवॉर्डिंग और वो हमें बहुत सारे एक्सपोजर देता है, और हार्ड वर्क करने से हम लोग सक्सीड हो सकते हैं एंड वी कैन डू मैनी थिंग्स, तो दैट इज़ व्हाई। थैंक यू। अनुराधा जी, बहुत छोटी एज में बच्चे शुरू कर रहे हैं। Yes, we are so blessed to have that platform and the teachers and the guidance to help us out in this way, because this is pure magic. The children so small, they know what they are speaking, they're going on the stage, they're showing their confidence, they're able to link up their things and remember their speech and deliver it so beautifully. आपको नहीं लगता कि छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को कोई फोर्स करके स्टेज पर भेजा जा रहा है? बच्चों को तो फोर्स किया ही नहीं जाता। आजकल सारे बच्चे इतने हेडस्ट्रॉन्ग हैं, इनको तो बाथरूम के लिए नहीं फोर्स कर सकते। ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये इनके टीचर्स, इनके पेरेंट्स और इनका खुद का ही एक बॉन्ड ऐसा हो जाता है वेयर दे नो दैट ओके वी हैव टू डू इट एंड दिस बिकम्स लाइक अ गोल फॉर देम दैट वी हैव टू मेक इट हैपन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पायल जी, कैसे लगता है इतने छोटे छोटे बच्चे तैयारी करते हैं, किताबें लिख रहे हैं, मंच पर बोल रहे हैं? सी ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंड हम सबके पास है, स्पेशल यूनिक एबिलिटीज़ हम सबके पास है, बट पहचानते बहुत कम लोग हैं। यही है, जब मैंने इस बच्चे में देखा शी हैज़ दैट यूनिक क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ, सो आई थॉट कि इसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेरे बच्चे में नहीं है, सारे बच्चों में है। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो आँख चाहिए, आपको वो नज़र चाहिए उसको पहचानने के लिए, एंड दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन हर विद दिस कि कुछ पोटेंशियल है तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।